तो देखो भाई, अपन मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। सबको मालूम है कि मैटर का मास रहता है और उसको स्पेस लगती है, बरोबर। तो अपन एक जस्ट चीज फटाफट एक्सप्लोर करते हैं, मास और स्पेस। बेटा, मास के बारे में अगर मैं बड़े बड़े यूनिट बोलूं, तो तुम सब बच्चों को मालूम है कि एक टन जो है वो बहुत बड़ा यूनिट रहता। उसमें 1,000 किलोग्राम आता। फिर एक क्विंटल जो है ना, उसमें 100 किलोग्राम आता। फिर अगर हम बात करें बस 1 किलोग्राम की, तो उसमें उसके अगर मैं 1 किलोग्राम के बच्चों 1,000 पार्ट्स कर दूं, 1,000 टुकड़े कर दूं, तो मेरे को क्या मिलता है? 1 ग्राम मिलता है, बरोबर। 1 ग्राम होता है ना, 1 ग्राम। 1 ग्राम के अगर मैं और 1,000 टुकड़े कर दूं, तो मुझे 1 mg मिलता है। mg मतलब मिलीग्राम मिलता है। अगर इस 1 mg के मैं वापस से 1,000 टुकड़े कर दूं, तो मेरे को 1 माइक्रोग्राम मिलता है। म्यू, म्यू है वो, यू। तो ये मेरे को माइक्रोग्राम मिलता है। फिर इस म्यूजी के अगर मैं वापस से 1,000 टुकड़े कर दूं, माइक्रोग्राम के 1,000 टुकड़े कर दूं, तो मुझे 1 नैनोग्राम मिलता है। फिर मैं नैनो वाले के अगर 1,000 टुकड़े कर दूं, तो मुझे पिकोग्राम मिलता है। 1 पिकोग्राम। और 1 पिकोग्राम के 1,000 टुकड़े अगर मैं कर दूं, तो मुझे 1 फेम्टोग्राम मिलता है। इतना छोटा होता है स्केल। और बेटा, सबसे छोटा मास जो हमारे सिलेबस में है, हमारे नाइन्थ होमी बाबा के सिलेबस में जो सबसे छोटा वाला मास है, गुड्डू नंतर एक छड़ी अतबस पटकन केम काढून। ध्यान देते रहो, हमारे सिलेबस में जो सबसे छोटा मास है वो है बच्चों एक प्रोटॉन का मास। तुम सबको पता रहना चाहिए कि एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम सेम ही रहता। ठीक है, कोई फर्क नहीं रहता उनमें, बिल्कुल एकदम सेम सेम ही रहता। इलेक्ट्रॉन का मास उससे भी 2,000 गुना छोटा रहता, जिसको हम कुछ कंसिडर करते ही नहीं, नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं हम उसको। तो एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास है ना, सेम सेम रहता। और वो सच्ची में अगर मैं तुमको उसकी वैल्यू बताऊं, तो सच्ची में उसकी वैल्यू रहती है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये रहती है वैल्यू। लेकिन हम लोग इसको बड़े प्यार से 1 AMU बोल देते हैं। ठीक है, किसको? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg को हम 1 AMU बोल देते हैं। तो 1.66 का अपने मन में जरा डबल करो। कर पाए? कितना हुआ? 3.32 इंटू 10 की पावर -27 हुआ। वो कितना AMU रहेगा? 2 AMU रहे। बात इतनी सी समझ आ रही है कि तुम? बात चेक करो, ये समझ आ रहा है कि तुमको? ये लिटरली एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का मास एक था, 1.66 इंटू 10 की पावर -27। अच्छा, ध्यान रखने के लिए तो ये ध्यान में तो अपने को रखना ही है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास बहुत छोटा, इनसे भी छोटा, 9.31। अब ये सोच के ऐसे मत सोचना कि भाई इधर तो नीचे 1.66 था, इलेक्ट्रॉन को तो 9 है, 9 1 किधर, 9 किधर, 1.66 किधर, 9.31 किधर। और इलेक्ट्रॉन में 10 की पावर -31 है। तुम सोचो, प्रोटॉन में 10 की पावर -27 था, उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो वो 10 की पावर -31 बन जाएगा? 10 की पावर -4, मतलब और 10,000 से डिवाइड कर दो उसको। छोटा छोटा ना वो, रिप 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 बहुत सारा छोटा हो जा रहा वो। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा रहता है, किसके मुकाबले? प्रोटॉन के मुकाबले, न्यूट्रॉन के मुकाबले। एक इलेक्ट्रॉन का मास रहता है 9.31 इंटू 10 की पावर -31 kg। तुम सब बच्चों को ये लर्न रहना चाहिए, सब बच्चों को। तो तुमको अगर ये लिखना है कुछ, तो तुम लिख सकते हो ये मास वाला चार्ट। फिर मास का मैंने बता दिया। फिर मैं स्पेस का बता देता हूँ और चार्ज का बता देता हूँ। आगे बढ़ते रहेंगे अपन एक एक करने। रिवाइज कर रहे हैं, सारा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं। अभी से भी सब ढंग से लिखो तो सब कवर करा देंगे हम तुम्हारा, होमी बाबा का। सब दिन लिख लो जल्दी।
थोड़ा फास्ट चलोगे सब जन। और इसके बाद से साथ साथ में ही लिखना। स्लोली पढ़ाऊंगा, साथ साथ में ही लिखना। बच्चों लिख लिया? भैया एक मिनट। जल्दी करो। ठीक है, अभी बच्चों देखो, एक रेशो देखते हैं अपन। एक प्रोटॉन के मास का और एक इलेक्ट्रॉन के मास का। ठीक है, जब मैं कुछ कैलकुलेशन बता रहा हूँ तो सिर्फ ध्यान दो, बाद में लिखना। और जब मैं कुछ थ्योरी वगैरह का लिखूंगा वो साथ में ही लिखते रहना। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का रेशो लेके ही देखते हैं मास का। तो एक प्रोटॉन का मास मैंने तुम बच्चों को पढ़ाया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और नीचे मैंने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का 9.31 इंटू 10⁻31 kg। दोनों का केजी केजी पढ़ा है। तो केजी केजी मैंने कट भी कर दिया, लिखा नहीं उसका मतलब। पहले ने 10 की पावर नहीं पढ़ते, 10 की पावर नीचे -31 है। तो वो ऊपर जाके 10 की पावर +31 हो जाएगी। बरोबर, और ऊपर पहले से -27 बैठे वाला है। तो 10 की पावर 31 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। भला। अब ये डिवीजन करते हैं, तो देखो मैं 1.66 है ना, उसको तो 1.66 ही लिखूंगा। एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ, वो है 9.31 को 9.33 लिख देने का। 9.33, इसमें मैंने क्या उखाड़ लिया ऐसे। मैं 1.66 को बच्चों, मैं अभी सिर्फ इस कैलकुलेशन पे चाहता हूँ कि तुम लोग इसी पे फोकस करो। 1.66 को 1 + 0.66 लिख सकता। और 9.33 को 9 + 0.33 लिख सकता। तुम लोग याद करो, 1/3 फ्रैक्शन क्या रहता है, मन में करके देखो। 1/3 0.333333। और 1/6 फ्रैक्शन क्या रहता है। सॉरी सॉरी सॉरी, 2/3 इसका डबल। 1/3 का डबल 2/3 क्या रहता है, 0.666666। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? तो मैं क्या करूंगा, इधर 0.66 है ना, उसको क्या लिखूंगा, 1 + 2/3। समझा क्या? 0.66 को क्या लिख दिया मैंने, 2/3। और 0.33 को क्या लिख दिया मैंने, 1/3। ऊपर का फ्रैक्शन सॉल्व करो। 5/3 आ रहा है क्या? और नीचे 9 3 27 और 1, 28/3 आ रहा है क्या? 3 3 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 5/28। ऐसे बचेगा क्या, 5/28। अंडरस्टूड, क्लियर है इतना सब बच्चों को? भला, अभी ये थोड़ा काटा कुटी करने का काम है अपने पास में। तो अपन कैसे करें? सात, वो 5 × 10 की पावर 4 है। 10 की पावर 4 मतलब क्या, 10,000। 10,000, 10,000 में का एक जीरो ना मैं 5 को दे देता, वो जीरो हो जाएगा और बाजू में 1,000 बचा के रखता। अब यहाँ पे मेरे पास 28 है। 50 को और 28 को बेटा 2 2 से काट दो। तो ये 25 बचा और ये 14 बचा। ठीक है, अभी 14 का टेबल ही डायरेक्ट चालू कर दो। 14 × 1 = 14। और इधर तो 14 × 1 = 14। 25 में से 14 चले गया, 11 बचा, 11। 1 1 11 बचा रिमाइंडर।
फिर मैंने उसको 0 लगाया मन से, तो एक पॉइंट ठोक दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी 110 हो गया, वो 110 14 के टेबल में बहुत आगे तक जाना है, 110 तक। 14 5 जा 70 होता है, और 14 3 जा 42 होता है, 70 और 42 112 हो जाता है, ज्यादा आगे चले गए हम, 98 पे आना पड़ेगा हमको। तो 14 7 जा 98, तो 110 में से 98 उड़ाए तो कितना बचा, 12 बचा, 120, मतलब अभी 14 8 जा होने वाला है वो 112। फिर तभी भी 8 बचा, 8 8 0 80, 14 5 जा 70, 10 बचा, अभी भी 100 बचा, 100 बचा तो 14 7 जा 98, ऐसे कुछ तो आने वाला है 1.7857। और ये बाजू में 1000 बच रहा क्या, 1000 ये मल्टीप्लाई करो ना इससे, 1.7857 से 1000 मल्टीप्लाई करो, 1785.7। तो बेटा हमने किस चीज का रेशो लिया, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास का रेशो लिया, दोनों का मास का रेशो। और रेशो आ रहा है ऐसा, रेशो आ रहा है 1000 में 1700 आ रहा है, 1700 1785 म्हणजे करीब करीब 1800, लगभग लगभग 1800 आ रहा है क्या। बात समझ आ रही सब बच्चों को। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे 1800 इलेक्ट्रॉन गोला करे और वो सब एक तराजू पे रखे, तो एक प्रोटॉन जितना मास बनेगा, एक प्रोटॉन जितना। तो प्रोटॉन बहुत हैवी रहता है, बहुत हैवी। तुमको अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभी भी बहुत छोटा लगता है, तो ऐसे समझ लो एलियन है तो बहुत बारीक। अब 1800 एलियन गोळा करो, 1800 एलियन, आणि एक गोळा बनवतो उनका। तो 1800 एलियन एक तरफ गोला बना के तराजू पे रखे, नहीं एक एलियन अपना दूसरे तरफ रखा, कोई कंपटीशन बचा के इनमें, नहीं ना। भले ही एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, लेकिन क्लब होके 1800 इलेक्ट्रॉनों का मास कुछ सिग्निफिकेंट बन जाता है, और वो रहता है एक प्रोटॉन का मास। ठीक है, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ, एग्जैक्टली बुक से अगर मैं तुमको बोलूँ, तो एक प्रोटॉन का मास जो है 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है, 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है। ये लिखना है तो लिख लो, इसके बाद से फिर आगे साथ में लिख लो। और सब लोग होमी बाबा के एग्जाम के लिए और इन जनरल ध्यान रखेंगे कि 1/3 और 2/3 ये फ्रैक्शन का अपन भरपूर फायदा ले सकते हैं जिंदगी में। जिधर 0.33 दिख रहा, उसको ऐसे तोड़ देने का, 0.33 को ऐसे एडिशन करके 0 प्लस 0.66 को तोड़ देने का। ठीक है, बीच में गुलाबी डब्बा आएंगे, नहीं तो स्क्रीन उड़ेगी कुछ तो। जल्दी लिखो, स्क्रीन उड़ेगी। मतलब क्लासेस बड़े हैं, ड्यूरेशन बड़े हैं, तो एक सिंपल थंब रूल है, मुझे क्लास लेते टाइम कोई बच्चा जरा सी गप्पे मारते टाइम दिखा, निकाल दूंगा, आने का नहीं वापस, दिन भर वापस। और दीदी को भी अगर सेम है इंस्ट्रक्शन मेरे तरफ से, उनको यही दूंगा, अगर एक भी बच्चा शरारत बदमाशी ध्यान नहीं देते टाइम दिखा, उठा के निकाल दो, क्लास के बाहर निकाल दो। ठीक है, फिर ऑनलाइन कर रहा हो तो ऑनलाइन करो घर से, रोने का नहीं, निकल दिया बाहर तो तुरंत घर पे जाने का, ऑनलाइन करते बैठने का शांति से। बेस्ट इंटरेस्ट में है तुम्हारे भी और हमारे भी, सिलेबस कवर करना है, सारा रिवीजन करवाना है, शांत बैठे रहना। और डाउट आए अवश्य पूछना, तुरंत पूछना। बीच में जो गुलाबी डब्बा है ना, वो हमेशा ध्यान रखना, पिंक बॉक्स 0.66 और 0.33, ऐसे तोड़ने का, सिंप्लीफाई करना कैलकुलेशंस को, ताकि मैं 0.33 को 1/3 ले सकूं। आगे तक 4 स्टेप आगे तक देख रहा था मैं। चलो, सबने लिख लिया। ठीक है, ऊपर वाला व्हाइट बॉक्स लिख लिया ना। एक प्रोटॉन जो है वो 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, या 1837 इलेक्ट्रॉन मिलके
एक ही प्रोटॉन को बराबरी का मुकाबला दे पाते, टक्कर दे पाते। एक प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉनों पे भारी पड़ता है, वजन में, मास में। अब ये तो हो गया बेटा अपना मास से रिलेटेड बहुत सारी चीज। मास से रिलेटेड और एक बात देखते हैं अपन, है ना। अपन एक बात पढ़ते रहते हैं ना, उसका नाम रहता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास रहता क्या है? मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स। हाँ, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियंस बोले तो क्या, जो न्यूक्लियस में बैठे वाले रहते हैं वो न्यूक्लियस। कौन कौन न्यूक्लियस में बैठे वाला रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना तो सब बच्चों को पता है, सेवेंथ एसआरजी वाले बच्चों को भी पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? बिंग 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 रहे रहते हैं, चक्कर मार रहे होते हैं ऑर्बिट में। तो एटॉमिक मास में हम इलेक्ट्रॉन का मास नहीं गिनते, नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कार्बन ले लेता हूँ। कार्बन, कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों, पता है तुमको? 6 प्रोटॉन होते हैं। लिख क्या रहे थे उधर? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, पर क्या? तो अभी देखो, एक प्रोटॉन का मास, वो नहीं, गंदा वाला नहीं लेना, 1.66 इंटू 10⁻27 kg, वो तो सच्ची में है उसका मास, पर वो नहीं लेना। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU लेना। तो 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU। और ये 6 न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम सेम ही रहता है ना मास। तो न्यूट्रॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का 1 AMU, तो 6 न्यूट्रॉन का 6 AMU। अब समझो इलेक्ट्रॉन का अगर लेने को रहे चपन, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है, प्रोटॉन से भी 2000 गुना, 1800 गुना, 1837 गुना कम है। एक प्रोटॉन का 1 AMU है। तो AMU में इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 1/1837 AMU। समझ रहा? तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 6 × 1/1837 AMU। और ये है ना बच्चों, ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये किसके मुकाबले? इन दोनों के मुकाबले। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन का मास लेते ही नहीं, हम किन का मास लेते? जो दोनों न्यूक्लियस में बैठे वाले रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसका मास हम लेते हैं। तो प्रोटॉन का मास इधर 6 AMU है, और न्यूट्रॉन का भी मास 6 AMU है। तो एडिशन होके पूरा मास कितना हो गया? 12 AMU। तो मैं तुम बच्चों को लर्निंग करने लगाता हूँ ना, कार्बन का कितना हो गया? 12 AMU। लेकिन मैं तुमको लर्निंग के टाइम पे, तुम लोग, मैं तुमको पूछता हूँ कार्बन का मास कितना है, तुम बोलते हैं ना 12। मैं तुमको पूछता सोडियम 23, सिलिकॉन 28, क्लोरीन 35.5। तो क्लोरीन का ऐसे पॉइंट में कैसे क्या आ गया? क्लोरीन में क्या 8-10 प्रोटॉन है क्या 8-10 न्यूट्रॉन है क्या? नहीं। ठीक है, वो अपन देखते हैं कि उसमें 35.5 कैसे आ गया। लेकिन क्या तुम बच्चों को बात समझ आ रही है कि एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास में हम सिर्फ न्यूक्लियॉन्स का मास लेते हैं। लिख लिया सबको? हो गया क्या? लिखते चलो ना। अच्छा, तुम लिख लो, ऑनलाइन वालों लिख लो जल्दी। लिख लो जल्दी, फास्ट फास्ट। वो न्यूक्लियॉन्स है, ONS, न्यूक्लियॉन्स। समझाते टाइम तो स्क्रीन थी ना, चली गई थी। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन रहते हैं। सब में ऐसा सेम सेम नहीं रहता। सब में जितने प्रोटॉन रहते उतने इलेक्ट्रॉन तो रहते, लेकिन न्यूट्रॉन कैसे भी रहते, बुंगारे बांगारे इलेक्ट्रॉन रहते। जैसे जैसे हम आगे 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 बढ़ते, न्यूट्रॉन्स की संख्या तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से। प्रोटॉन का काम क्या रहता? एक एटम के अंदर प्रोटॉन का क्या काम रहता? बताओ। पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन का क्या काम रहता होगा? भैया वो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर। निगेटिव वालों को अट्रैक्ट कर लेना, है ना, पकड़ के रखना, निगेटिव वालों को जाने नहीं देना। और फिर वो पॉजिटिव पॉजिटिव में प्रोटॉन लोगों में रिपल्जन होता होगा। तो इतना सब लोग न्यूक्लियस में बैठे वाले गर्दी में, और किसकी भी आपस में जमती नहीं, प्लस प्लस की रिपेल करते रहते, तो कौन पकड़ के रखता है उनको? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन फेविकॉल रहता है, फेविकॉल। न्यूट्रॉन उनको पकड़ के रखता है। और इलेक्ट्रॉन में भी तो रिपल्जन रहता है, तो उसको क्यों, वो क्यों नहीं चले जाता?
क्योंकि बहुत सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठ के सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। जैसे अगर एक खेत है, उसके चारों तरफ फेंसिंग लगाई वाली है, इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं जा सकता, और अंदर जो है वो भाग रहा। एक था वो जंगली डुक्कर आ जाता है कभी कभी खेत में, बाहुबली पिक्चर में जैसे देखा होगा, सच्ची में भी आ जाता है खेत में, बिबटे आ गया, बहुत सारे बिबटे भाग रहे खेत में, तो उनको ऐसे डोरी घुमा के डाल रहे अपन, उनके गले पे डोरी बांध के वो भाग रहे तब भी, और खींच रहे उनको पकड़ रहे अपन, ऐसे समझ लो। तो वो वैसे ही न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखता है। ये वाला एग्जांपल लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है। और वो सब जन साथ में ही लिखते रहना अभी। तो अभी देखो अपन एक जस्ट अलग एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन का देखा ना अभी, तो मैं एक तुमको सोडियम का बता देता हूँ। सोडियम में बच्चों 11 प्रोटॉन है, और सबने ध्यान रखने का, जितना प्रोटॉन रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन 12 है। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, दो प्रोटॉन का 2 AMU, 11 प्रोटॉन का 11 AMU, और 12 न्यूट्रॉन का 12 AMU। और ये 11 इलेक्ट्रॉन भी है, इनका इतना चिल्लर मास है, 0.000 कुछ तो भी AMU, इतना छोटा सा। अगर तुमने 2 लाख 2 रुपए की शॉपिंग की तो घर पे आके 2 लाख रुपए बोलना, 2 लाख रुपए, 2 रुपए और लगे, 2 रुपए और नहीं बोलते बैठने। ठीक है, 11 और 12, ये दोनों के एडिशन कितनी हो गई? 23 AMU। तो सब बच्चों को याद है ना, सोडियम का मास में जब भी पूछता 23 बताना पड़ता है फिर तुमको लर्निंग के टाइम पे, ध्यान है ना, ऐसे आता है। सब बच्चों ने ध्यान रखना। यानी अगर तुमको होमी बाबा में सच्ची में पूछ लिया कि मास ऑफ वन सोडियम एटम, और AMU में साला ऑप्शन ही नहीं है, सब किलोग्राम में ऑप्शन है, केजी में ऑप्शन है, तो तुम बच्चों को ये ध्यान रहने को ना कि AMU का मतलब क्या रहता है। AMU का मतलब रहता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये 23 है। 23 क्या 1.66 को ऐसे लिख सकता? 5/3 थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे लिख के बताया था। 23 फाइजा कितना हो जाता? 115। 115/3 हो गया, करो भैया मन में सब जन, 115/3 बताओ जल्दी। 38.33 इंटू 10⁻⁻27 kg, समझ आया क्या? ये मास ऑफ वन सोडियम एटम है, सच्ची में एक सोडियम एटम का मास है 10⁻⁻27 kg। सब बच्चों ने ध्यान में रखना। अगर होमी बाबा में आ गया तो ऐसे डर नहीं जाना, हमको तो ट्यूशन में 23 पढ़ाया था, फिर ऐसे हम वो सच्ची में तो सब कुछ केजी में ही रहता है, हम लोग उसको फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हमको आसानी से समझ है इसलिए AMU बना डालते हैं। अवर लिया, सबने लिख लिया? पिछली क्लास में दीदी बरोबर पेन टैप चला पा रहे थे क्या? अगर वो टेक्स्ट बुक में ही लिखते रहे तो उनको याद दिलाया करो कि दीदी ऐसा एक नीचे लेके व्हाइट स्पेस जूम कर लो पूरा टेक्स्ट बुक का एक पेज, व्हाइट व्हाइट, और उधर लिखो, उधर समझाओ, और लिखने को टाइम दो, पॉज हो जाओ थोड़ा, नक्श को 2 छड़ी, बाद में थोड़ी देर, गुड्डू की 1 छड़ी से 2 छड़ी, बैठ, अभी बैठ जा, केम की बुक निकाल। चलो आगे चलो। उड़ा दो के, अभी थोड़ा मास ऑफ हायर एंटिटीज देखते हैं अपन। मैं एक ही समझाऊंगा तुमको, ध्यान से सुनना, और फिर मैं क्वेश्चन दूंगा तुमको। मान लो ये है सोडियम कार्बोनेट, तो मैंने लिख लिया, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ, Na2CO3। कितने सोडियम इसमें? दो दो, तो 23 AMU और 23 AMU, 46 AMU। कार्बन कितना? एक ही है, तो 12 AMU, और ऑक्सीजन तीन तीन है। एक ऑक्सीजन का सब बच्चों को लर्न है 16 रहता, तो 3 ऑक्सीजन का 48 रहता। 48 और 12 कितना हो गया बच्चों? 60। 60 और 46 कितना हो गया? 106 AMU। ये बस हम लिखते नहीं है, ये AMU लिखने की हमको आदत नहीं है, अभी ध्यान रखना है कि सब कुछ हम जो गिनते हैं वो AMU में रहता है। अब बेटा एक बात समझो, एक हैशटैग समझो, ये Na2CO3 था ना, इसमें दो दो सोडियम थे, Na और Na, इसमें कार्बन एक था और ऑक्सीजन तीन तीन थे।
तो अगर मैं इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन मिला लेता था, एक टाइम के लिए मैं सोचता था भाई कितने जन आ रहे हैं, सबके साथ उनके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन भी आ रहे होंगे, तो सबके इलेक्ट्रॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, तो सोडियम के अंदर 11, इसके अंदर 11, कार्बन के अंदर 12, ऑक्सीजन के अंदर 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, 8 8 8 24, 24 और 12 36, 36 और 22, 58, 58 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हाँ, फिर भी इनसिग्निफिकेंट है। 58 इलेक्ट्रॉन रत्ती भर है, कुछ भी नहीं है। फिर भैया कितने इलेक्ट्रॉन हुए तो हमने फिर उनको पकड़ने का, तो बेटा 1837 इलेक्ट्रॉन अगर हुए तो इतने जनों का मास मिलके एक प्रोटॉन के बराबर रहता ना, एक प्रोटॉन का मास कितना रहता, 1 है। तो अगर ऐसे हजारों इलेक्ट्रॉन होना चालू हो गए, बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहा, किसी का रहता है डीएनए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत बड़ा है, कुछ कुछ स्टार्च फार्च बहुत बड़े बड़े रहते हैं, तो फिर उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहते, ऐसे 1837 अगर इलेक्ट्रॉन रहते ऐसे, ठीक है, या 2000 इलेक्ट्रॉन रहते, तो 2000 इलेक्ट्रॉन को राउंड ऑफ करके उनका भी 1 AMU पकड़ना पड़ता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में। तो तुमसे क्या गलती हो सकती है, तुमको होमी बाबा के एग्जाम में देंगे एकदम बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CAT H236, नाइट्रोजन 57, ऑक्सीजन 68, सल्फर 3, क्लोरीन 7, ऐसा कुछ तो बड़ा मोटा सारा फॉर्मूला देंगे, देंगे एक खाता रहता है ऐसे, जैसे ये अपने स्किन का चमड़ी का रहता है ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले, ठीक है, साबुन का रहता है, डिटर्जेंट का रहता है, बड़े बड़े फॉर्मूले, प्लास्टिक के रहते बड़े बड़े फॉर्मूले, तो कुछ तो तुमको बहुत भला मोटा देंगे, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया। तुम लोगों ने इसमें ध्यान रखना, तुम लोग काउंट करोगे ना अच्छे से, तुम क्या करोगे, कार्बन का 12 है, इंटू 80 करोगे, मस्त सुंदर सुंदर, हाइड्रोजन का एक है, एक हाइड्रोजन का एक, तो 236, हाइड्रोजन का 236, एक नाइट्रोजन का 14, तो 57 का कितना, तुम सब मल्टीप्लाई फिल्टीप्लाई करोगे और सब कर लोगे, और तुम्हारा जो ऑप्शन आएगा तुम टिक मार दोगे, और बाजू में एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें बस +1 करके दिया होगा, और वो एक्चुअल आंसर होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। हम लोग देख लेते हैं फिर भी कि कितनी हो जाएगी, एक कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहते भाई, 6 इलेक्ट्रॉन रहते, 6 नंबर है कार्बन का, रोल नंबर 6 है उसका, तो 80 कार्बन के अंदर कितने होंगे, 480 होंगे, इधर लिखता मैं। एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता, बच्चे बच्चे को मालूम है, 236 कार्बन में, 236। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते, 7, 57 सेवन जा करो, एबेकस वाला होंगे कोई करो, 57 सेवन जा, 57 जा 399, और क्या डिस्काउंट है भैया, एक ऑक्सीजन में 8, 68 ऑक्सीजन में, 68 जा 480, 8 8 जा 64, 480 और 64, 480 में 60 डालो, 544। एक सल्फर में कितने रहते बेटा, सल्फर का पता है रोल नंबर, 16 है, 16, एक सल्फर में 16, तीन तीन सल्फर में 16 3 जा 48, एक क्लोरीन के अंदर 17, 17 7 जा 119, 119। तो हम लोग जरा सा रफ रफ हिसाब लगाते, रफ रफ, तो ये 400 और 200 600, 600 और 300 900, 900 और 500 1400, तो यहाँ हो गए। अब उसके बाद पीछे वालों का हिसाब लगाते, सब जन ध्यान दो, 80 और 30, 110, 110 और 90, 200 और 40, 240 और 40, 280 और 10, 290, और चिल्लर हिसाब लगाओ, 0 और 6, 6 और 9, 15 और 4, 19 और 8, 27 और 9, 36, 1400 और 200, 1600, हाँ 1600, 1600 और 30, 1630, आई सॉरी सॉरी, हाँ हाँ 1630 और 90, 1720 और 6, 1726। तो क्या ये लगभग लगभग, कुछ कुछ मैंने, अच्छा हाँ ये वाला 100 गड़बड़ हो गया, तो 1826 हो गया, 1826, सब कुछ मिल मिला के 1826 होंगे, लग करीब करीब आ गया, एक इलेक्ट्रॉन के मास जितना आ गया ये कंपाउंड। तो फिर इसका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा उसमें सारे इलेक्ट्रॉनों का योगदान मिलके, वो रहते हैं ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलके एक झाड़ लगाते, लेकिन न्यूज़पेपर के फोटो में सब जन हाथ लगाने को आ जाते, ऐसे देखा है, 2 2 हजार लोग एक झाड़ को हाथ लगा रहे, हाथ को हाथ, हाथ को हाथ, हाथ को हाथ, बड़ा सारा फोटो आ रहा है, एक झाड़ लगा रहे उधर, वो भी हाथ लगाने वाला है झाड़, है ना, झाड लावले, लासूर स्टेशन इथे 2 हजार लोकांनी एक झाड लावलं, उलटी न्यूज यांच्या इथे 1 लोकांनी 2 हजार झाड लावले, पण रहते 2 हजार लोकांनी एक झाड लावला, तो फिर इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर आ गए, और आते कभी कभी भूमि बाबा NTSC एंट्रेंस एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन डालते हो जानबूझ के, उनको चेक करना था कितना प्रेजेंस है बच्चे का, कि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी
इलेक्ट्रॉन एकदम देखो 1826 जानबूझ के कंपाउंड भी ऐसा चूज किया उन्होंने कि अप्रोच होगा बरोबर एक एएमयू को, तो तुमको इसमें +1 एएमयू करना पड़ेगा, सभी इलेक्ट्रॉन का योगदान, सभी इलेक्ट्रॉनों का। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? ठीक है, लिखना चाहते हो कि ये सारा समझ के लिख लो पूरा बात जल्दी।
भैया आपका माइक म्यूट है। तो देखो डेल्टन काका ने एक लाइन बोली थी, वो लाइन थी उनकी कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर कंप्लीटली अलाइक। अलाइक म्हणजे सेम, अलाइक म्हणजे क्या, अलाइक म्हणजे सेम। डाल्टन काका ने लाइन बोली थी कि अगर एक ही एलिमेंट की बात चल रही, क्लोरीन की बात चल रही है, तो क्लोरीन का एटम कहाँ से भी उठा के लाओ एक ही होगा, सेम ही होगा। ये बात जो है गलत साबित हो गई, रॉन्ग निकल गई ये पूरी बात। बाद में तो हमको ये मालूम पड़ा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, हाँ, कैन बी डिफरेंट। और किस चीज में डिफरेंट? भी कैन बी डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हाँ, म्हणजे एक ही एलिमेंट का एटम तुमको मिल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं सोडियम की बात करता हूँ, दो सोडियम के एटम लेके आए, मैं एक इंडिया से लेके आया, एक अमेरिका से उठा के लेके आया। इसमें पहले वाला जो सोडियम का एटम था, उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन निकले। दूसरा वाला जो सोडियम का एटम था, उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन और 13 न्यूट्रॉन निकले। न्यूट्रॉन में फर्क आ गया। न्यूट्रॉन में फर्क आने से केमिकल प्रॉपर्टीज जरा सी भी नहीं बदलती। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में अगर चेंज होता है, इफ देर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसके वजह से कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती? केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। कोई भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज, भैया केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो एलिमेंट का कलर क्या होगा, वो एलिमेंट सॉलिड रहे नहीं, हाँ, वो एलिमेंट जो है कितने इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, वो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी रहेगी, उसको इलेक्ट्रॉन का नशा होगा या इलेक्ट्रॉन से कोई उसको मोह नहीं रहेगा। ऐसी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हुआ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, वही एलिमेंट है सोडियम और सोडियम, लेकिन एक में 12 न्यूट्रॉन है और दूसरे में 13 न्यूट्रॉन है, तो फिर उनके फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सब बदल जाते हैं। वह फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या रहते हैं? जैसे कि रहता मास, ऑफ कोर्स तुम सब देख सकते हैं दोनों सोडियम का मास अलग अलग होने वाला है। वह मास ही रहता क्या, नहीं और रहता डेंसिटी। और क्या रहता? और रहता बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। म्हणजे भैया जो इंडिया से हमने सोडियम लेके आए और अमेरिका से जो सोडियम लेके आए, वो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग रहेगा। हाँ, अलग रहेगा। एक का अगर 27 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। एक अगर दगड़ का पिघल जा रहा 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो दूसरा सॉलिड का लिक्विड 32 पे हो रहा है। एक अगर बॉईल हो रहा 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा बॉईल हो रहा है 115 डिग्री सेल्सियस पे, अलग ही चीज। और ऐसी भलती और फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है। सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी बदल जाती है, रेडिएशन कितना छोड़ रहा है कोई, वो बदल जाता है सीधा न्यूट्रॉन की संख्या कम ज्यादा होने से। तो ये एक बात ध्यान रखने की, न्यू कि अपना डाल्टन काका जो है इस बात में बहुत गलत साबित हो गया। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का है। लिख लिया ना? तो अभी देखो भाई, अब जब हम थोड़ा और डीपर डाइव करते हैं, थोड़ा और हम जाते हैं अंदर। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों के मास तो इनसिग्निफिकेंट है, कुछ नहीं भी गिरे हमने तो चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन पहले वाले सोडियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मिलके संख्या कितनी है? 11 + 12 कितना है? 23 है। और दूसरे वाले सोडियम में 11 + 13 कितना है भाई? 11 + 13 कितना है? 24 है। हम अगर इन दोनों सोडियमों की स्टडी करें, सब जन ऑनलाइन बच्चों, कैमरा ऑन करके बैठेंगे और क्लास में ध्यान देंगे। ठीक है, कैमरा जिसका बंद, उड़ा दूंगा उसको क्लास में से। तो पहला वाला जो 23 वाला सोडियम है ना, हम जब दुनिया में गए, क्योंकि इंडिया से मिला तो ये वाला अमेरिका से मिला था, हमने अलग अलग देशों से, अलग अलग पहाड़ों से, अलग अलग समुद्रों से, अलग अलग हवा के सैंपल से, अलग अलग मिट्टी के सैंपल से दुनिया भर से सोडियम निकाले। और हमको तीन इस प्रकार के सोडियम मिले, तीन ही। एक सोडियम 22 मिला, एक सोडियम 23 मिला, एक सोडियम 24 मिला। हमने तीनों के बारे में जाना कि भाई ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है। तो हमको मालूम पड़ा कि 90% तो यही सोडियम मिलता है, 90%। 8% ये वाला सोडियम मिलता है,
और 2% ये वाला सोडियम मिलता है, ऐसा हमें मालूम पड़ा। ठीक है। अब बच्चों, एक फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हमको सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है। अब देखो मेरे पास बताओ कितने सोडियम है, 3 3 सोडियम है, तो तीनों का एवरेज लेना पड़ेगा। एक का मास 22 है, दूसरे का 23 है और तीसरे का 24 है, तो तीनों का एवरेज लेना पड़ेगा। 3 जन का एवरेज ले रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, अपॉन 3। ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत चीज है। ऐसे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने जो है नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के बराबरी पे रख दिया यहाँ पे, जबकि राहुल गांधी को 2% वोट पड़ रहे हैं, मोदी जी को 90% वोट पड़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? बात अगर सतीश चव्हाण आणि प्रशांत दोन की होती तो फिर बरोबरी का टक्कर रहता था, एकदम कांटे की टक्कर रहती थी। बात समझ आ रहा है? लेकिन इधर मोदी जी और राहुल गांधी की टक्कर चल रही, दोनों में कोई टक्कर ही नहीं है। तो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास फिर निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? तो जिसका जितना मास, ध्यान रखना, जिसका जितना मास इनटू उसका कितना परसेंटेज, इतना करना पड़ता है और इसकी समेशन करनी पड़ती है, एडिशन करनी पड़ती है। बोले तो भैया, बोले तो सबसे पहले कौन सा सोडियम बताया मैंने तुमको? 3 सोडियम में 22 नंबर का पता है, 22 नंबर का उसका मास कितना, मास उसका 22 तो मास है उसका। और मेरे को बात बताओ, उसका परसेंटेज कितना है? उसका परसेंटेज 2%, तो मैं 2% से मल्टीप्लाई करूंगा। परसेंट से मतलब, परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? 2/100। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों? इधर देखो, नींद में से उठो गर्ल्स, ठेंगड़े हो, इधर ध्यान दो। 22 उसका मास है, 2 उसका प्रतिशत है, फिर समेशन करना है मतलब ऐड करना है। 23 अगले का मास है, 90 उसका प्रतिशत है और ऐड करना है। 24 अगले का मास है और 8 उसका प्रतिशत है। 22 टू जा कितना होता है बच्चों? 44। 23 90 जा 207 और 0, और 24 8 जा 24 का डबल का डबल का डबल 192। और बच्चों सबके नीचे डिनोमिनेटर में अपॉन 100 है क्या? एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है, अपॉन 100। प्लीज एडिशन शांति से करो। 2070 और 100, 2170 किसका है? अच्छा, व्हाट्सएप पे ऐसे भी नोटिफिकेशन रहते हैं क्या? तो ये थोड़ा एडिशन करो ना रफ में, मेरे को बताओ जल्दी प्लीज। कितना? पक्का 2306 आ रहा है क्या? 2306 अपॉन 100 है, तो बेटा कितना आया? 23.06। एक्चुअल में सोडियम का मास यही है, एक्चुअल में सच्ची वाला मास यही है। और मैंने जो ऊपर डेटा बताया वो भी सच्ची वाला है। बात समझ आ रही क्या? हम लोग उसको लगभग लगभग कितना मान लेते हैं? 23 से मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम दुनिया में सबसे ज्यादा मिल रहा, बहुत ज्यादा मिल रहा, डिस्पैशनेट एक तरफा मामला है कि अगर मतदान हुआ तो 90% मत ये खा के जाएगा, बाकी लोग इनसिग्निफिकेंट। अगर 90% एक जन खा रहा फिर क्या बचा? हाँ, ऐसा रहता था कि 35% ये खा रहा, 40% वो खा रहा, 25% वो खा रहा, तो ऐसा बरोबरी का थोड़ा मामला रहता था, हेवी वेट रहता था एकदम। पर इधर तो एक तरफा मामला है, डायरेक्ट 23 वाला एंड 23 वाला वो पूरे अधिकार खुद के पास खींच ले रहा, मास उसके नजदीक आने वाला है पूरा का पूरा 23 के नजदीक। इसलिए फाइनल भी 23.06 आया है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल शांति से लिख लो। और हमारा मास वाला यूनिट पूरा खत्म हुआ। अब अगला वॉल्यूम वाला यूनिट होगा, उसमें मैं गैसेस के बारे में भी पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बनती चीजें चल रही होंगी, फिर चार्ज के बारे में पढ़ाऊंगा। आने तो दे, इधर से भी उड़ गए। हे भगवान। ऑनलाइन बच्चों तुमको दिखा था क्या थोड़ी देर के लिए? हाँ। हाँ भैया, थोड़ी देर ऑनलाइन दिखा। बच्चों तुमको दिखा था क्या थोड़ी सी देर के लिए, दिखा था क्या? हाँ भैया।